नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और बाजार ने चौंका दिया। शुक्रवार को तो ऐसा हड़कंप मचा हुआ था, बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन आज बाजार हो गया रॉकेट। अब शुक्रवार की बिकवाली में एफआईएस डीआईएस ने खरीदा था, बेचा नहीं था। बस ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था। अंतरराष्ट्रीय संकेत को उतने भी सॉलिड नहीं थे कि हम बोले कि ट्रिपल सेंचुरी निफ्टी मार देगा। लेकिन आज हुआ क्या कि गिफ्ट निफ्टी बताया था 120 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। इतनी तेजी के साथ तो नहीं खुले थे, 24,070 के लेवल पे खुले थे, लेकिन उसके बाद चल पड़े। आज का दिन का जो हाई लगा है वो 24,355 का लगा है और जो क्लोजिंग आई है वो 24,328 के लेवल की आई है। 289 पॉइंट्स के गेंद के साथ निफ्टी बंद हो गया। 1.25% बैठता है ये और गजब की तेजी थी आज। निफ्टी बैंक 768 पॉइंट्स ऊपर 55,432 के लेवल पे हुआ बंद, 1.5% ये ऊपर हो गया। और सेंसेक्स 1,005 पॉइंट के गेन्स के साथ 80,218 के लेवल पे हुआ है बंद। मेजरली तो आज दौड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसने बाजार का मूड माहौल ही सुधार दिया। नतीजे बाजार को ऐसे पसंद आए कि स्टॉक बहुत जबरदस्त चला है। एडवांसेस निफ्टी के 39 और गिरने वाले 11 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,532 शेयर्स चढ़े हैं और 1,375 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी के सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स में आज नंबर आया रिलायंस इंडस्ट्रीज का। नतीजे इतने अच्छे लगे बाजार को कि स्टॉक दौड़ गया 5%। तो आप समझ सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक 5% ऊपर हो तो बस बाजार तो बुम बुम। ऊपर से सन फार्मा, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% के आसपास चढ़े। डिफेंस कंपनियों में तेजी आई। बीएल दौड़ गया 2.5% और डॉक्टर रेड्डी 2.25% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट रहा है। एनबीएफसी पॉकेट पे मुनाफा वसूली शुरू हुई है मार्केट में। श्रीराम फाइनेंस आज भी 5% नीचे आया। फिर एटर्नल, अल्ट्राटेक, एचसीएल टेक, एचयूएल जैसे स्टॉक्स हल्के पड़ गए। अल्ट्राटेक नतीजों के बाद करीब 0.25% के आसपास गिर गया। एफएनओ गेनर्स में आरबीएल बैंक, नतीजे उतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन बाजार ने ये एस्टिमेट लगा लिया कि रिटर्न ऑन एसेट बॉटम आउट हो चुके हैं। अब यहां से इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगी। आरबीएल बैंक जो दौड़ा है आज, ये जो आज मिड कैप बैंकिंग स्पेस है, इसमें ट्रैक्शन ज्यादा नजर आ रही थी। आरबीएल बैंक 10% ऊपर चला गया। फिर डिफेंस कंपनियां तो आज थी तेज, क्योंकि 64,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील साइन की फ्रांस के साथ भारतीय सरकार ने, और उसका एक इम्पैक्ट हो गया कि आज डिफेंस कंपनियों के जो स्टॉक्स थे वो इतनी जोरदार तरीके से चले। एचएएल जो है वो 5.5% ऊपर आ गया। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी का टॉप गेनर है। बीपीसीएल भी चढ़ गया। एनर्जी स्पेस में खरीदारी आई और सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जो वायदा कारोबार पे आज एक्टिव था। एफएनओ लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर है। एलटीएफ, एल&टी फाइनेंस, नतीजों के बाद ये स्लिप हुआ है 3% नीचे। और जैसे मैंने कहा, एनबीएफसी पॉकेट में मुनाफा वसूली दिखाई देती है। सिंजीन ये तो खैर कांप ही रहा है स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। एचसीएल टेक और पतंजलि जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आई। मिड कैप गेनर्स में आरबीएल बैंक आज जहां जहां ये जिस भी इंडेक्स का हिस्सा है ना, उसमें टॉप गेनर ही है। आरबीएल बैंक आज 10% ऊपर। फिर डीसीबी बैंक 9.5% चढ़ गया, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट था। उसके बाद तो कतार से देखो आप डिफेंस कंपनियां, पारस डिफेंस, गार्डन रीच, मेधानी 8% से 9% ऊपर। फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस स्टॉक में भी तेजी आई 7.5%। फिर से डिफेंस कंपनियां, डेटा पैटर्न्स, कोची शिपयार्ड, इन स्टॉक्स में तेजी थी। और पैरादीप फॉस्फेट्स और कैप्लिन पॉइंट 5.6% से 6% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में तेजस नेटवर्क नतीजों के बाद क्रैश हो गया 13%। अवंटेल ये स्टॉक 9.5% नीचे आ गया। लॉयड्स इंजीनियरिंग, ज्योति स्ट्रक्चर, एसडब्ल्यू सोलर और आरके फोर्जिंग ये स्टॉक लगभग 5% से 6% के आसपास का गोता लगा गए। सेक्टर स्पेसिफिक एक डिफेंस स्टॉक्स ऐसे गजब रॉकेट हो गए ना आज के सत्र में। 26 राफेल मरीन विमानों के लिए फ्रांस के साथ डील साइन हुई, कितने की 64,000 करोड़ रुपए की। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में जोरदार तेजी आई। पारस डिफेंस 9.25% ऊपर। वैसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में अब रिश्ते बिल्कुल खराब है और बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेगी। उसके चलते ये सेक्टर वैसे ही फोकस में आना था। और अब तो जब ये आप राफेल विमान भी खरीद रहे हो फ्रांस से, तो फिर तो उसमें फिर बूस्टर शॉट लग गया ना। तो पारस डिफेंस दौड़ा। फिर गार्डन रीच दौड़ा 8% ऊपर। मेधानी 8% ऊपर। और इसके अलावा डेटा पैटर्न 7% चढ़ गया। कोची शिपयार्ड, मैजडॉक जैसी जो कंपनी है, इनके स्टॉक 5.5% 6% ऊपर। एचएएल तो सुबह ही फोकस में आया था, 5.25% ऊपर चढ़ गया स्टॉक। बीडीएल, बीईएल जहां देखो वहां पर आज तेजी थी। सरकारी बैंक्स भी तेज हो गए। इंडियन बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई 2.25% से 3% ऊपर। निफ्टी बैंक पे जो सबसे तेज चढ़े उसमें पीएनबी दिखाई देता है 3% ऊपर। फिर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब स्टॉक्स में तेजी नजर आई। आज के सिर्फ 2% 2.25% ऊपर चले गए। फार्मा स्टॉक्स का दिन सुधर गया। ल्यूपिन, अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क, जाइडस लाइफ, सन फार्मा 3% से 4% ऊपर चले गए। एनर्जी स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मूड सुधार रखा था इस सेक्टर में, तो बीपीसीएल, एमजीएल, आईजीएल जैसे स्टॉक्स में 4% से 5% की तेजी आई। आईजीएल पोस्ट रिजल्ट्स 4% ऊपर आया।
इसके अलावा GVTND और BHEL ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो एनर्जी स्पेस में अच्छा एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। ऑटोज में आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2.5% चढ़ा है, भारत फोर्ज 2.5% ऊपर बंद हुआ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, TVS मोटर जैसी जो कंपनी में आज तेजी है, TVS मोटर पोस्ट रिजल्ट्स 2% ऊपर आया। M&M इंटरेस्टिंग केस था, स्टॉक हल्का तेज ऊपर बंद हुआ, लेकिन ये खरीद रहे हैं SML इत्सुजू को, और SML इत्सुजू आज बहुत तेज गिरा है, M&M हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। मेटल्स में वेल्सपन कॉर्प, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंद कॉपर, नाल्को 2% से 3% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, देखिए गजब का दिन था आज, ये बिलीव करना मुश्किल है कि आप इतनी तगड़ी वापसी कर जाओगे, क्योंकि बड़ी पोजीशन तो बनी नहीं, सैटरडे संडे की छुट्टी थी, तो फिर सोमवार को आएंगे, बीच में इंडिया पाकिस्तान में क्या हो जाए किसी को पता था नहीं, तो कोई बड़ी पोजीशन शुक्रवार को बना के गए थे, लेकिन संस्थागत निवेशक खरीदारी करके गए थे कैश मार्केट में, तो उससे कॉन्फिडेंस था सुबह कि अगर नीचे जाएंगे तो ऊपर आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ऐसे ऊपर आओगे कि ट्रिपल सेंचुरी निफ्टी पे लगाते हुए नजर आओगे, सेंसेक्स आपका 1000 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, तो वो तो किसी ने सोचा नहीं था। तो आज तो बाजार चौंका गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अच्छे नतीजे आ गए, वो स्टॉक हो गया ऊपर बुम बुम 5% ऊपर, तो बस फिर यहीं से ही बात बननी शुरू हो गई। एक साथ बहुत सारे सेक्टर्स ने वापसी कर ली ना, या तो इक्के दुक्के चले होते हैं, या तो ब्रॉडर स्पेस में खरीदारी आ गई एकदम से। IT को छोड़ के बाकी सब आउट परफॉर्म कर रहे थे, डिफेंस ब्रॉडर मार्केट पे आउट परफॉर्म कर रहा था। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि निफ्टी ने आज 24,150 24,250 के लेवल को रिकॉन्कर कर लिया है, इसके ऊपर चला गया, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन गया आज, तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हावी होती हुई नजर आई। 4 सत्रों का हाई है 24,365, ये अप्रैल महीने का भी हाई है, आप अप्रैल महीने के हाई के पास चल रहे हो, तो कहाँ है मंदी, अप्रैल महीने के उच्चतम स्तर के आसपास चल रहे हो, तो ये बाय एंड डिप्स की मार्केट है। जब भी आप हाई किसी भी इंडेक्स में हाई लग रहा होता है, किसी भी स्टॉक में हाई लग रहा होता है, उसी के आसपास चल रहे होते हो, तो वो बाय एंड डिप्स की मार्केट होती है, वो सरेंडर नहीं करती इतनी आसानी से, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल जाए, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ी कोई खबर आ जाए, तो उसके बाद एकदम से गिरावट तय है। लेकिन टिल दैट पॉइंट बाय एंड डिप की मार्केट तो आई ना। आप बताओ कौन इंस्टीट्यूशन इतना भर भर के खरीदेगा ऐसे सिनेरियो में, जब आपकी कंट्री पड़ोसी कंट्री के साथ भिड़ रही हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी खरीदारी हो सकती है, अनबिलीवेबल है ना। तो इसलिए ही है मार्केट, यही सीखने की जरूरत है कि बाजार अपनी चाल खुद तय करता है, और आज निचले स्तरों से खरीदारी आई तो उसने प्रूव कर दिया कि अभी आपकी मार्केट गिरने लायक नहीं है, बल्कि बाय एंड डिप्स की मार्केट है, रिजल्ट्स कोई उतने खराब नहीं आ रहे। अब देखते हैं 4 सत्रों का हाई टूटता है कि नहीं। खड़े तो आप इसके बिल्कुल पास हो, 24,328 पे खड़े हो, 24,365, 4 सत्रों का हाई है, अप्रैल महीने का हाई है। ऊपर 24,500 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स दिखाई देते हैं, तो अड़चन तो है, सिंगल शॉट में ऊपर नहीं जाओगे, थोड़े हिचकोले खाते खाते जाओगे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये भी प्रूफ हुआ कि 24,050 के लेवल को तो तोड़ने को इतना आसानी से आप तैयार ही नहीं होगा। आज इसी के आसपास से भी एकदम से भागने शुरू कर दिया था ना, तो फिर ये तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट एक हो गया, जिसके नीचे अभी आप जाने को तैयार नहीं हो। अब ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट का इंतजार ही करें, गिरावट में खरीदारी करें, एकदम से लपक के खरीदने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के लिए तैयार है, क्योंकि एक झटका लगेगा ना, तो उसमें खरीदारी करना इस समय ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, बजाय कि एकदम से ट्रेंड वाला स्टॉक पकड़ लिया, टॉप पे खरीद लिया, उसके बाद इंतजार करते रहे 2-3 दिन। वैसे वाली मार्केट ही है नहीं, तो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के लिए तैयार रहे। यूएस के Q1 GDP के आंकड़े भी आएंगे 30 अप्रैल को, ये ट्रंकेटेड हफ्ता भी है, 1 मई को छुट्टी, तो उसके चलते आपको बाजार पे पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये बाय एंड डिप्स की मार्केट है, कोई गिरावट आ जाए, अच्छी खासी गिरावट आ जाए तो और खरीदारी का मौका मिलेगा। नहीं तो अपने फेवरेट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखें और डिप्स में पोजीशंस को ऐड करते रहें। अभी बाजार का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है।